So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में यानी कि पार्ट 7 में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पब्लिक रिलेशन के बारे में पढ़ा कि भाई पब्लिक रिलेशन क्या होता है। उससे भी पहले हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं उनको पढ़ना जो है वो बहुत आवश्यक हो जाता है इस वीडियो के लिए। अगर आपको पूरी क्लैरिटी चाहिए तो पिछली वीडियो और उससे पहले वाली वीडियो यानी कि कुल मिला के पार्ट 1 से देखते हुए आइए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले एक चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको ये समझना जरूरी है कि भाई पब्लिक रिलेशन क्या होता है और एडवर्टाइजिंग क्या होता है। और कहीं ना कहीं जब आप ये समझ जाते हो कि भाई पब्लिक रिलेशन ये है, एडवर्टाइजिंग ये है, तो पहला पॉइंट जो बेसिक डिस्टिंक्शन है इनके बीच में कि पर्पस क्या है दोनों का, वो अपने आप ही जो है वो हो जाएगा कि पर्पस क्या है, क्या गोल है इन दोनों का, क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट डिफरेंस में हमने यही बात की। सो समझते हैं क्या डिफरेंस है पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में। देखो, पब्लिक रिलेशन हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि पब्लिक रिलेशन, अब कुछ लोग जो होते हैं सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ जो है वो ग्रेटनेस अटेन करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ जो है वो हायर करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिशियल्स को। बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज जो है वो पीआर ऑफिशियल्स जो है वो बहुत सारे पीआर टीम होती है उनकी, जो कि कहीं ना कहीं उन सेलिब्रिटीज की इमेज को इनहेंस करने की कोशिश करती है। जो भी मीडिया में न्यूज आ रही है, जो भी मीडिया न्यूज क्रिएट कर रही है, जो भी न्यूज आ रही है उस पर उसको कहीं ना कहीं अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, या हमेशा उस सेलिब्रिटी की अच्छी इमेज रखने की कोशिश करते हैं, उस रिलेशनशिप को बिल्ड या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में पीआर ऑफिशियल्स को ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड और मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप और अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, whosoever is investing। तो ऑर्गेनाइजेशन का इन सभी लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन रहे, बिल्ड रहे, उसके लिए पीआर ऑफिशियल्स जो हैं वो रहते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया में इमेज क्रिएट करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जो कि न्यूज वर्दी हो और कहीं ना कहीं मीडिया उस पर ध्यान दे, कहीं ना कहीं इमेज को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, लाइमलाइट पे रखने की कोशिश करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। सो पीआर पब्लिक रिलेशन में हमने यही पढ़ा। और क्लैरिटी से अगर आपको समझना है कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है भाई, तो पिछली वीडियो में जाइए और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा विद नोट्स। तो समझते हैं द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग। पब्लिक रिलेशन में the main aspect of public relation is that it basically helps in maintaining and building. Just now I have told you what it basically helps in. It basically helps in maintaining and building a positive relationship or a healthy relationship between an organization and its various stakeholders, which includes public, customers, employees, investors and media. I hope I am clear. अब बात करते हैं भाई एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग का प्राइमरी एम क्या है? एडवर्टाइजिंग का ठीक मतलब है, जो सटीक मतलब है वो यही है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपकी सर्विस है या मे बी जो भी आपका ब्रांड है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो कि वो आपके प्रोडक्ट को, वो आपकी सर्विसेज को ले, खरीदे, बाय करे। So basically what advertising it basically means to persuade your target audience to buy your product or service, or to create awareness about your brand, about your product or about your service. That's all we talk about in advertising, and that's all we deal with in advertising. So the primary aim of advertising is to create awareness about a product or service or a brand, basically persuading the customers, attracting the customers, influencing the customers so that they can buy. That's what the main agenda of advertising is. I hope you're clear with the first point, the main aspect of both public relation and advertising आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड डिफरेंस की हम बात करते हैं। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं।
through PR officials organization need to earn media and ओके अब इसका पहले मतलब क्या है भाई, PR ऑफिशियल्स के थ्रू, जो PR टीम है उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मीडिया को अर्न करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप मीडिया को पे कर रहे हो, लाइक इन एडवर्टाइजिंग आप क्या कर रहे हो, किसी भी आपको टेलीविजन में एक स्पेस चाहिए, अपने प्रोडक्ट और सर्विस का एडवर्टीजमेंट आपको चाहिए, वहां पर दिखाना है आपको अपना कमर्शियल, तो आपको उनको पे करना पड़ेगा। आपको रेडियो पे बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसको कमर्शियलाइज करना है, उसको एडवर्टीजमेंट करना है, आपको पे करना पड़ेगा। वंस अगेन, अगर आपको लोकल न्यूज़पेपर मैगजीन्स में अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करना है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अनलाइक एडवर्टाइजिंग जहां पर आपको मीडिया को पे करना होता है, इट इन्वॉल्व्स पेड मीडिया। इन पब्लिक रिलेशन ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू अर्न मीडिया थ्रू इंफॉर्मेशन विच इज न्यूज वर्दी। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है जिससे खुद ब खुद मीडिया अट्रैक्ट हो आपकी न्यूज की बात को। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट की, सॉरी माफ कीजिएगा, बात हो, आपकी सर्विसेज की बात हो, आपकी कंपनी की बात हो, आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन खुद जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करनी होगी। आपको इवेंट्स करने होंगे, आपको इंटरव्यूज करने होंगे, आपको इस तरीके से काम करना होगा कि आपके चर्चे हो, आपके कंपनी के चर्चे हो। यू नीड टू अट्रैक्ट मीडिया, यू कांट पे मीडिया कि वो आपके पास आए और आपकी कंपनी की पब्लिसिटी करे। एंड दैट इज व्हाट रिटन हियर कि थ्रू PR ऑफिशियल्स organization needs to earn media. They don't have to pay media. They're not going to pay media directly, but they are going to what they're going to do is they need to earn media, and that again depends upon the newsworthiness of the information, relationship with the media people, and effective storytelling. That is very very important. And in advertising it involves paid media. तीसरी चीज देखो PR की, organization have less direct control over how their messages are। दोस्तों बहुत गर्मी है और आई डोंट नो, गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, तो गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो पढ़ाने में मेरे को अच्छा लगता है, बट प्लीज आप इस मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग हर दोस्त, बल्कि बस अपने बेस्ट फ्रेंड से जरूर शेयर करें। सो इट्स ऑल आई वांट, कीप्स मी मोटिवेटेड। और याद रखना है आपको कि बहुत जल्द जो है वो चैनल के 5000 सब्सक्राइबर्स जो है वो पूरे होने वाले हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और जल्दी से जल्दी 5000 का ये जो टारगेट है हमारा उस तक मुझे पहुंचाएं, और फिर जल्दी जल्दी आगे भी पहुंचाएं 10,000 तक। तो कीप सपोर्टिंग मी, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। और मैं इसी तरीके से आपको, आपके लिए कंटेंट जो है वो तैयार करता रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो तीसरी चीज, organizations have less direct control over how their messages are presented in the media. आप कुछ भी बोलो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सामने वाला आपको कैसे परसीव करना चाह रहा है, किस हिसाब से परसीव करेगा, वो उस पर है। तो आप इंफॉर्मेशन लीक करो, आप प्रेस रिलीज करो, आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली इवेंट्स कर रहे हो, इंटरव्यूज कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स अपॉन द मीडिया पीपल। वो उन्होंने किस तरीके से इंफॉर्मेशन को परसीव किया है, वो किस तरीके की इमेज क्रिएट करेंगे फिर फर्दर उस इंफॉर्मेशन को आगे ब्रॉडकास्ट या चला के। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई हियर इन पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन हैव लेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हाउ देयर मैसेजेस आर presented in the media, whereas in advertising ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर मैसेज, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी चीजें देखेंगे जब वो एडवर्टीजमेंट्स को तैयार कर रहे होंगे, सारी चीजें पहले से ही दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे और उस मैसेज को इस तरीके से तैयार करेंगे कि वो टारगेट करे सीधे उस बंदे के दिमाग पे और उसकी नीड्स जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो, सो दैट द पर्सन और द कंज्यूमर, वी कैन से the potential customer, वो buy करे उस प्रोडक्ट को। So definitely organization have more control over their message here, of what they are conveying. So they have more control over the timing as well. So but here we don't have that. Then the last point of difference between, last but not the least obviously, public relation में जो commercial channels होते हैं
कैसे वो पब्लिक रिलेशन जो है वो काम करता है, कैसे वो न्यूज वर्दी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है ताकि मीडिया जो है वो अट्रैक्ट हो कहीं ना कहीं उस इंफॉर्मेशन को यूज करे, ब्रॉडकास्ट करे, किस तरीके से सारी चीजें पहुंचाई जाती हैं मीडिया पर्सन्स तक, किस तरीके से ये हेल्दी रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट की जाती है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस पीपल, जो यहाँ पर हमने बात की है यहाँ पर। तो वो क्रिएट की जाती है प्रेस रिलीजेस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स के थ्रू। Whereas in advertising, communication channels जो है वो क्या है? टेलीविजन, we all know, रेडियो, प्रिंट एड्स, बैनर्स, सोशल मीडिया एड्स, स्पॉन्सर्ड कंटेंट एक्सेट्रा। क्या और भी डिफरेंस हो सकते हैं पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग के बीच में? बिल्कुल हो सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको मुझे बताना है इन होमवर्क, दैट इज you have to tell me that in comment section. I'm waiting for your comment. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.